मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। इसकी मिट्टी से बने तेरे मेरे ये बदन, इसकी धरती तेरे मेरे वास्ते गगन वास्ते गगन। इसने ही सिखाया हमको जीने का चलन जीने का चलन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ए वतन, शांति का उन्नति का प्यारी का चमन। अपने इस चमन को स्वर्ग हम बनाएंगे, कोना कोना अपने देश को सजाएंगे। जश्न होगा जिंदगी के होंगे सब मगन होंगे सब मगन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जाने मन जाने मन जाने मन। जय हिंद जय भारत। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज मनीष कुमार यादव। मैं आपके सामने शायरी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसमें जो भी गलतियां होगी मुझे छोटा सा बालक समझकर माफ कीजिएगा। मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे, मैं कोई तलवार नहीं जिसे कोई ढाल रोक दे। माँ बाप का आशीर्वाद है मुझ पे, समुद्र की भी क्या औकात कि मेरा रास्ता रोक दे। माँ तो जन्नत की फूल है, प्यार तो जन्नत का असूल है। दुनिया में मोहब्बत फिजूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ तो जन्नत की फूल है, प्यार तो जन्नत का असूल है। दुनिया में मोहब्बत फिजूल है, हर माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान की भूल है, माँ की कदमों की मिट्टी जन्नत की धूल है। हर रिश्ता टूट जाता है माँ का हाथ छूटने के बाद, और बर्बादी की शुरुआत होती है बाप का हाथ छूटने के बाद। लड़कियों के प्यार में आकर माँ बाप के मोहब्बत को भूल जाते हैं जनाब। लड़कियों के प्यार में आकर माँ बाप के मोहब्बत को भूल जाते हैं जनाब। आजकल के लोग इतने चालाक हो गए हैं, जिसने पैदा किया उन्हीं को भूल जाते हैं। ये गले से लगाते नहीं बहुत प्यार करते हैं, खुद पहन लेते हैं कपड़े पुराने, हमें नए कपड़ों से तैयार करते हैं। ये गले से लगाते नहीं बहुत प्यार करते हैं, खुद पहन लेते हैं कपड़े पुराने, हमें नए कपड़ों से तैयार करते हैं। ले लेते हैं मुसीबत अपने सर पे, हमें मुसीबतों से निकालने में। एक बाप अपनी दाव पे लगा देता है बच्चों को पालने में। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो। याद उसे करो जो अच्छा हो, प्यार उसे करो जो सच्चा हो। साथ उसका दो जो इरादे का पक्का हो, दिल उसको दो जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। जमाना जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। जमाना जाली है जनाब, हर तरफ से मतलब के सलाम आएंगे। तुम किसी का भी कितना ही कर लेना, आखिर में माँ बाप ही काम आएंगे। थैंक यू। तलवारों पे सरवार दिए, अंगारों ने जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। ऐ मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए दर्द से महफूज रहे। तेरी आन सदा चाहे जान मेरी या रहे ना रहे। ऐ मेरी ज़मीं महबूब मेरी मेरी नस नस में तेरा इश्क फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस मुंह से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरे खलियान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सक आबाद रहे वह गाँव मेरा
जहाँ लौट के वापस जा न सका। ओ वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था, कुर्बान हुआ तेरी असमत में मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे फसलों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। धन्यवाद। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। गोदी में जिसे के हैं, गोदी में जिसे के हैं गंगो ज़मन। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। आज़ादी को ऐसे मनाते रहेंगे हम, हिंदू नारा लगाते रहेंगे। आज़ादी को ऐसे मनाते रहेंगे हम, हिंदू नारा लगाते रहेंगे। हाथों में खंजर, हाथों में खंजर, सर पे कफन। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। सभी ने जाने की बाजी लगाई, सभी ने जाने की बाजी लगाई। हिंदू मुस्लिम हो, शीघ्र हो ईसाई, मंजर को देखा, मंजर को देखा अहले ज़नम। बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन, बहुत प्यारा प्यारा है मेरा वतन। धन्यवाद। My name is रुखसार खातून, आदरणीय डायरेक्टर सर, अतिथिगण, मेरे प्यारे भाई और बहन। आज युवा दिवस के शुभ अवसर पर स्वामी विवेकानंद के बारे में कुछ बोलने का मुझे मौका मिला है। इसमें जो गलती होगी तो दृढ़ कीजिएगा। इस देश में गंगा बहती है तो बहने दे, इस देश में गंगा बहती है तो बहने दे। ए हिंदू ए मुस्लिम, ए हिंदू ए मुस्लिम, मत कर दंगा रहने दे। मत बांट लाल और हरा रंग को, मत बांट लाल और हरा रंग को। इस हिंदुस्तान का एक तिरंगा रहने दे, इस हिंदुस्तान का एक तिरंगा रहने दे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। स्वामी विवेकानंद एक महान, शांत और नेता थे। वे बचपन से ही नरेंद्र नाथ के दल के नाम से जाना जाता
जाता था। उनकी बुद्धियां बचपन से ही बड़ी तेज थी। वे हमेशा से ही प्रयोग रहे हैं, इसलिए उनका जन्मदिन प्रयोग और सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता था। स्वामी विवेकानंद बहुत होशियार विद्यार्थी थे। उन्हें संस्कृत में बहुत ज्ञान था। शिक्षा के अलावा खेल कूद में भी बहुत रुचि थे। वो कलकत्ता में पूरी पढ़ाई किए थे। अब सर से आंकड़ा करेंगे श्री सुरेंद्र तिवारी से, भूतपूर्व प्रधानाध्यापक सुनौला हाई स्कूल, कि सर आए और स्वामी विवेकानंद के जीवनी और उनके कृतित्व पर थोड़ा प्रकाश डालें। सर से आग्रह है। परम आदरणीय संस्था के निदेशक संचालक नितिन कुमार सिंह जी, उपस्थित अन्य संजनों, छात्रों और छात्राओं, आज स्वामी विवेकानंद के जयंती के शुभ अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं। एक प्रकार से समझिए तो यह मणिकांचन संजोग ही है। संस्था का नाम आचार्य रजनीश कोचिंग। रजनीश एक जाने माने विद्वान और स्वामी विवेकानंद की जयंती, और मुझे तो विशेष खुशी इस बात पर हो रही है कि नितिन कुमार सिंह जी एक ऐसे शिक्षक हैं जो जयंती, महापुरुषों की जयंती बहुत बढ़िया तरीके से मनाते हैं। इसके पहले इस संस्था में प्रतिवर्ष स्वामी विवेकानंद की भी जयंती मनाई जा रही है। उसके पहले सुभाष बाबू की जयंतियां मनाई जाती थी। आज तो सबसे पहले मैं नव वर्ष में, हम लोग नए वर्ष में हैं, सभी उपस्थित सज्जनों, छात्रों और छात्राओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और हमारी शुभकामना है कि नया वर्ष सबके लिए मंगलमय हो, आपकी हर कामना पूरी हो और आप लोग जीवन में खूब आगे बढ़ें, आपकी हर संभव उन्नति हो, तरक्की। दूसरी बात, अब हम कुछ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है, उनके संबंध में कुछ विचार करेंगे। भारत के महापुरुषों में इनका नाम आदर के साथ लिया जाता है, लिया जाता रहेगा। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र था। जब वे छोटे थे तभी से बड़े मेधावी और जिज्ञासु थे। कहा जाता है कि एक बार बच्चों के साथ खेलने बगीचे में चले गए। गर्मी का दिन, सांप बिच्छू का भय, इनके पिताजी विकल हो गए। बाद में पता चला बगीचे में खेल रहे हैं, तो बुला के लाए और डराने के लिए कह दिए कि इस बगीचे में कभी मत आना, यहाँ जो पीपल का पेड़ है ना, उस पर ब्रह्म पिशाच रहता है, कभी उतरेगा तुमको खा जाएगा। परंतु शाम के समय फिर घर से वो बालक नरेंद्र गायब हो गया। घर वाले ढूंढने लगे, अब कहाँ गया? दादाजी सुने तो बोले कि उसको किसी काम से आज रोका गया है,
तो नरेंद्र जी के पिताजी ने कहा कि हाँ गया था बगीचे में घूमने तो मैंने डांट दिया। दादाजी बोले कि जाकर देखो ये रात में वो बगीचे में होगा, क्योंकि जिस काम से उसको रोका जाता है उसे इच्छा हो जाती है देखने की कि क्यों रोका गया हमको। घर के लोग रात में लालटेन लेके गए तो क्या देखते हैं कि बगीचे में रात में उस पीपल के नीचे ही बैठे हुए हैं। अरे यहाँ क्या कर रहे हो? तो पिताजी बोले हैं कि पेड़वा पर पिचास रहता है, जरा उतरेगा तो देखेंगे कि पिचास कैसा होता है। इतने जिज्ञासु थे बचपन में, और सियाने हुए जब युवावस्था में आ गए तो इनका संबंध रामकृष्ण परमहंस से हुआ, जो दुर्गा के भक्त थे, मंदिर में रहते थे, बहुत बड़े संत थे। उन्हीं के पास रोज जाते थे, उन्हीं के पास रहते थे, ज्ञान की बातें वहां पर सीखते थे। एक दिन इनकी माँ बीमार पड़ी, स्वामी विवेकानंद की माँ बीमार पड़ी। लोगों ने कहा किसी बढ़िया डॉक्टर को बुलाओ और अच्छा भोजन का प्रबंध करो ताकि इनकी बीमारी ठीक हो जाए। इनके पास पैसे नहीं थे, कहां से डॉक्टर बुलाए, कहां से फल का प्रबंध करें, इस चिंता में पड़े थे। इन्हें अपने ऊपर क्रोध हुआ कि यह ज्ञान किस काम का, ये भक्ति किस काम की कि माँ के बीमारी में मैं दवाई नहीं करा पा रहा हूँ, उनको मैं फल मूल खाना नहीं दे रहा हूँ। तो चले गए अपने गुरु के पास, स्वामी रामकृष्ण के पास, और कहने लगे कि गुरु जी कल समय नहीं आऊंगा, आज माँ बीमार है, अब मेरे पास एक पैसा नहीं। ये भक्ति किस काम की, ये ज्ञान किस काम का? तो गुरु जी ने कहा कि जाओ मंदिर में दुर्गा जी की मूर्ति है, उनसे मांगो कि मेरी माँ बीमार है, मेरे पास न दवाई के पैसे हैं न फल के पैसे हैं, आप हमको सहायता दीजिए। ये मंदिर में गए, कुछ देर के बाद से आए बाहर। स्वामी रामकृष्ण पूछे क्या मांगे? तो कुछ ना। अंदर गया था मांगने ना, तो नहीं मांगे, लज्जा लगी चले आए। फिर जाओ, नहीं मांगोगे तो काम कैसे चलेगा? फिर गए, आधा घंटा मंदिर में बैठे रहे, कुछ मांगे नहीं, निकल कर चले आए। गुरु जी पूछे क्या मिला? तो हम मांगबे न किए, क्यों नहीं मांगते हो? तो आप जा रहे हैं। दूसरी बार गए, 4 बार गए, 5 बार गए, जाते थे, अंदर जाके कुछ मांग नहीं पाते थे। छठी बार जब वापस आए, गुरुजी ने पूछा क्या मांगे? या तो कुछ ना। क्यों जाते हो? तो गुरुजी अब नहीं जाएंगे, हम समझ गए कि ये मंदिर देवताओं की मूर्ति आस्था के लिए होती है, विश्वास के लिए होती है, मांगने के लिए नहीं होती है। जब हम देवताओं से, जब भगवान से हम अपने लिए कुछ मांगने ही लगेंगे तो ये विश्वास किस काम का, ये आस्था किस काम की? गुरु जी ने पीठ ठोक के कहा कि हाँ, अब तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई, और मेरा विश्वास है कि मेरे बाद मेरे विचारों का प्रचार संसार में तुम ही करोगे। उस दिन से विवेकानंद निरंतर अध्यात्म में लीन रहने लगे। उन दिनों देश गुलाम था। अमेरिका के शिकागो में
विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था। संसार के बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया था। चूंकि भारत गुलाम था, विदेशी जानते थे कि यहाँ कोई ज्ञानी नहीं है हिंदुस्तान में, ये तो बंदर भादु नचाने वाले और सांप दिखाने वालों का देश है। यहाँ निमंत्रण किसी का नहीं था। कोई अंग्रेज वहां जा रहा था, उसी की कृपा से, उसी के साथ जहाज से, पानी के जहाज से उन दिनों जाना पड़ता था। ये अमेरिका गए, पहुंचने को वहां पहुंचे, लेकिन वहां पर विद्वानों के लिए समय निश्चित था, इनके लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया था। वो अंग्रेज कोशिश किया कि थोड़ा सा समय इनको दे दिया जाए, तो जो संचालक था वह समय दिया 2 मिनट का और विषय दे दिया शून्य। अब जानते हैं कि गणित में तो शून्य का बड़ा महत्व है, लेकिन साहित्य में, अध्यात्म में शून्य का महत्व नहीं होता है। लेकिन जब विषय दिया गया शून्य, समय मात्र 2 मिनट, ऐसा क्यों किया गया? इनको बेइज्जत करने के लिए कि 2 मिनट में कुछ बोल नहीं पाएंगे, शून्य पर कुछ बोल नहीं पाएंगे। लेकिन इन्होंने प्रारंभ किया और यही बोले कि शून्य से मतलब है निखिल ब्रह्मांड, होल यूनिवर्स। यह जो निखिल ब्रह्मांड है वही शून्य के आकार का है। इसी में सभी तारे, ग्रह, नक्षत्र तमाम इसी में चक्कर काटते हैं। अगर यह शून्य नहीं होता तो निखिल ब्रह्मांड नहीं होता, निखिल ब्रह्मांड नहीं होती तो पृथ्वी नहीं होती, पृथ्वी नहीं होती तो ये देश नहीं होता और हम लोग नहीं होते। संसार के विद्वानों ने मान लिया कि यह नौजवान बहुत बुद्धिमान है, तो किसी देश के विद्वान ने कहा कि मेरे समय से 5 मिनट काट के इनको दे दिया जाए, लेकिन हम लोग इनको और सुनना चाहते हैं। 5 मिनट और बोले। किसी विद्वान ने कहा कि मेरे समय का 10 मिनट काट के इनको दे दिया जाए और हम लोग सुनना चाहते हैं। इस तरह क्या हुआ कि सभी विद्वान अपना अपना समय इनको देते गए और उस दिन दिन भर इनका प्रवचन चलता रहा। अगले दिन से, उस समय दूरदर्शन नहीं था, रेडियो था। संसार के हर देश में यह संदेश पहुंच गया कि भारतीयों को हम मूर्ख मानते थे, भारत धर्म को हम व्यर्थ मानते थे। ये हमारी सबसे बड़ी भूल थी। अगर आज भी विश्व में कहीं अध्यात्म है, धर्म है, तो वह भारत में है। स्वामी विवेकानंद ने ऐसा वहां प्रभाव डाला कि जब वहां से लौटे तो संसार के कई देश के विद्वान इन्हें अपने अपने देश में लेके गए और इनका कई महीने तक प्रवचन विदेशों में होता रहा। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि ऐसे महान विद्वान संत की जयंती के अवसर पर हम आप सभी एकत्रित हुए हैं। और विद्यालय तो बहुत हैं, संस्थाएं तो बहुत हैं, लेकिन मैं तो आप सबको धन्यवाद दूंगा कि आप लोगों ने अपने अध्ययन के लिए जिस संस्था का चयन किया, बहुत उत्तम चयन आप लोगों का हुआ। अभिभावक भी आपके धन्यवाद के पात्र हैं, क्योंकि नितिन कुमार सिंह जो आपके सर जी हैं, वे केवल एक शिक्षक नहीं हैं, एक बहुत ही पहुंचे हुए उच्च कोटि के इंसान हैं। हम लोग
35 बरस अध्यापन में लगे रहे, सेवानिवृत्त होकर 10 बरस 12 बरस से घर पर है, कहीं नहीं जाते हैं। लेकिन इनकी विद्वता से, इनके चरित्र से, इनकी सादगी से, इनके स्वभाव से प्रभावित होकर इनके कार्यक्रम में हम प्रति वर्ष आते हैं। मतलब अब सुन रहे हैं उनके सामने ही मैं कह रहा हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, चल नहीं पाता, सीढ़ियों पर चढ़ नहीं पाता, फिर भी उनको भुलाना, उनको हमको भुलाना वो भूल सकते हैं, लेकिन मैं आना नहीं भूल सकता। अभी उनका संदेश गया तो मैंने कहा कि भाई हम तो तैयार हैं, लेकिन ड्राइवर जिसको बुलाए थे हमको लेके चलना, वो कहीं फंस गया है, वो जगह आएगा हम चले आएंगे। तो आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्ति के साथ हैं जिससे न केवल आपके शैक्षिक ज्ञान में वृद्धि होगी, बल्कि आपका भविष्य भी प्रकाशित होगा। अभी आपका जो समय है यह नींव का, फाउंडेशन का समय है, इसी पर आपके व्यक्तित्व की इमारत खड़ी होगी। इस समय का परिश्रम ही हमेशा जीवन में सार्थक होगा। आप लोग खूब मन से पढ़िए, जीवन में अच्छा बनने का प्रयत्न कीजिए। मैं ये मानता हूँ आप लोगों में कुछ पढ़ने में बहुत तेज होंगे, कुछ कमजोर भी होंगे, लेकिन आप कभी ये मत समझें कि वो बड़ी तेज है और मैं कमजोर हूँ। नहीं, कोई कमजोर होता ही नहीं है। ये बात मन में बैठा लो कि कोई कमजोर नहीं होता है, क्या लड़का हुआ क्या लड़की। मेरा विश्वास है तुम सब में गुण एक बराबर है। तिलकर ने कहा कि गुण एक से बढ़कर एक प्रखर है, छिपे हुए नर के भीतर। अरे मेहंदी में जैसे लाली है, वर्तिका बीच उजियाली है, लेकिन बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी कहाँ हो पाता है। तुम लोग अपनी हथेली में मेहंदी लगाती हो, मेहंदी की पत्ती का रंग कैसा होता है? हरा, लेकिन हथेली बन जाती है लाल। तो मेहंदी में जैसे लाली है, अब वर्तिका बीच ऊंची में दीपक में जब तक माचिस नहीं लगाया जाएगा प्रकाश निकलेगा। तो थोड़ा परिश्रम करो, परिश्रम करो। तो जिस तरह जमीन में ऐसा कोई स्थल नहीं जहाँ पानी नहीं है, उसी तरह ऐसा कोई छात्र छात्रा नहीं जिसके अंदर ज्ञान नहीं है। सबके अंदर है। अंतर क्या है? कहीं पानी है 20 फीट पर, कहीं पानी है 100 फीट पर। कहीं अधिक पढ़ाना पड़ता है और कहीं कम ही प्रयास में ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए 35 वर्ष का हमारा अनुभव है, कुछ टीचर के रूप में, बाकी तमाम हेडमास्टर के रूप में, और केवल हाई स्कूल या इंटर कॉलेज में, प्राइमरी मिडिल में एको दिन हम नहीं पढ़ाए हैं। और हमारा ख्याल है कि कोई लड़का लड़की बेवकूफ नहीं होता। हम पढ़ाते नहीं, अगर मेहनत किया जाए तो 20 फीट हम होल करेंगे। अब पानी है 80 फीट पर तो निकलेगा, 80 फीट होल होगा तो पानी काहे नहीं निकलेगा। अपने 35 वर्ष की अवधि में हम कभी किसी को एक थप्पड़ मारे नहीं हैं, लेकिन जहां पर सिवान के
IPF के बेल्ट में हेड मास्टर थे और वहां पर लड़कों का कोट कट्टा पिस्तौल लेके स्कूल में मारा मारी करने को तैयार हो जाता था और वहां पर केवल होश करके सबको हम शांत करा देते थे। तो कभी भी कष्ट होगा, बढ़िया बनने के लिए कष्ट होगा, लेकिन कष्ट से घबराओ मत। परिश्रम और दुख इंसान को महान बनाता है। पेरा जाता जब एक दंड, बहती रस की धारा अखंड, मेहंदी जब सहती है प्रहार, बनती लल्लाओं का सिंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं अब उनको गले लगाते हैं। आप मिठाइयाँ खाते हैं, मिठाई चीनी से बनती है। आज चीनी बनाने के लिए गन्ना को, ऊख को, अपने बदन को रोलर में करवाना पड़ता है। गन्ना जब कुचल दिया जाता है तब न रस निकलता है। आप हथेली पर मेहंदी सजाती हैं, आपके हथेली का श्रृंगार बनने के लिए मेहंदी को अपने बदन को थुरवाना पड़ता है, कुचलवाना पड़ता है। आप फूलों का हार पहनते हैं, लेकिन आपके गले की सुंदरता बढ़ाने के लिए फूल को अपने कलेजे को छेदवाना पड़ता है। बिना परिश्रम उठाए, बिना कष्ट सहन किए आप महान नहीं बन सकते। तो परिश्रम कीजिए, सफलता आपके सामने झुकेगी। परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता, मेहनत कीजिए। कहा भी गया है, हम मेहनत वालों ने जब जब बढ़ के कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने सिर झुकाया। फौलादी है सीने तेरे, फौलादी है बाहें, अरे तुम चाहो तो पैदा कर दो चट्टानों में राहें। इसलिए कभी अपने को कमजोर मत समझो, परिश्रम करो, सफलता तुम्हारे सामने आएगी और एक दिन तुम अवश्य महान बनोगे। कौन जानता है। इसी में कल के भारत का स्वामी विवेकानंद इसी में कोई बैठा होगा। कभी आने वाले हिंदुस्तान के लिए झांसी की रानी इन्हीं बच्चियों में कोई बैठी। यही तो होता है। मैं कार्यक्रम में आपका अधिक समय व्यर्थ करना नहीं चाहता और मैं अब यही कहूंगा, ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करूंगा, यही कहूंगा कि हे ईश्वर, कुछ देना ही है तो फिर से गंगा में निर्मल पानी दे दे और वीर शिवा राणा प्रताप जैसे इस देश को कुछ स्वाभिमानी दे दे। जोगों में भगत सिंह आजाद जैसे कुछ क्रांतिवीर बलिदानी दे दे। बच्चों में खुदीराम बोस जैसे कुछ अमर सेनानी दे दे और बच्चियों में फिर से एक कोई हमको झांसी की रानी दे दे। बच्चियों में फिर से कोई झांसी की रानी दे दे। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ।